जय हिंद साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राम सर यूट्यूब चैनल में। साथियों, आपकी स्क्रीन पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये है ऑफिशियली लेटर राजस्थान सरकार का। और यहाँ हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो है अशोक जी गहलोत। इन्होंने मंजूरी दे दी है किसके लिए? 31,000 तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की भर्ती के लिए। तो ये कल घोषणाएं उनकी हो चुकी हैं। आपको मैं ऑफिशियली भी दिखा देता हूँ। यह है इनका ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट, जिस पे इन्होंने बताया हुआ है कि 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दी है। रीट परीक्षा होने के बाद इन शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और इन पदों पर भर्ती से राज्य सरकार पर 2 साल जो परिवीक्षा अवधि के होंगे उसमें लगभग 881.61 करोड़ और इसके बाद में 1717.40 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय भार आएगा राजस्थान। तो ये दोस्तों कल ही ऑफिशियली घोषणा हमारे अशोक जी गहलोत जी ने की है। अब मैं बात करूं जहां दोस्तों सरकार जो हमारी वर्तमान है प्रदेश में, जो हम बात करें अपने मध्य प्रदेश की, ठीक है, बीजेपी सरकार है, इससे पहले कांग्रेस सरकार थी। आपको पता होगा दोस्तों कि जिस प्रकार की स्थिति हमारे प्रदेश में बनी है उस प्रकार की स्थिति हर राज्य में बनी है। राजस्थान में आपको पता होगा सचिन जी पायलट जो भी कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता है, इन्होंने भी बागी हो गए थे कुछ दिनों पहले। इसी स्थिति का सामना आज अशोक जी गहलोत कर रहे हैं, जैसे प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं, ठीक है। मतलब आप कहें कि हमारे पास में दूसरे बहानेबाजी हैं करने के लिए, हम कहें कि उपचुनाव हैं, हमारे पास में सरकार सत्ता में नहीं रह सकती, इसकी उम्मीद नहीं है, वित्तीय भार आ रहा है, तो क्या कोरोना काल में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कोई असर नहीं हुआ? क्या छत्तीसगढ़ में नियुक्ति दी गई तो क्या वहाँ की सरकार को कोई वित्तीय भार नहीं आया? क्या उत्तर प्रदेश सरकार को कोई वित्तीय भार नहीं आया, जबकि इतना बड़ा राज्य है वो? मतलब आपकी जो वर्तमान हमारी सरकार है, इसमें आप कह सकते हैं ना कि जहाँ खाने की आदत हो जाती है तो वो वही चीज़ उनके हो जाता है। मतलब प्रदेश सरकार को केवल एक दिखावा करना है। हमारे पास जो वित्तीय भार है, हमारा जो वित्तीय बजट है, ये केवल कहने के लिए है। 10,000 शिक्षकों की मंजूरी के लिए आप कहने लगते हो कि वित्तीय भार या वित्त विभाग मंजूरी नहीं दे रहा है। यहाँ पर तो 3 गुना भर्ती निकाल दी गई केवल तृतीय श्रेणी में, वहीं रीट में वर्ग 1 और वर्ग 2 का अलग है। मतलब शिक्षक भर्ती को जागरूक करना पड़ेगा दोस्तों, मिलकर ये सब चीज़ें हमें करना पड़ेगा। सरकार किसी की भी हो, चाहे वो कमल की हो या कमलनाथ की, हमें अपना रोजगार चाहिए है दोस्तों। ये देख लीजिए, इनको अभी 5 साल भी नहीं हुए अशोक जी गहलोत के। इससे पहले ज्योतिराज वहाँ पर भी सिंधिया जी की सरकार थी, इनकी बुआ हैं, उनने देखा 5 साल में क्या काम कराया। 5 साल इनने काम कराने के मौके दिए हैं, है ना। तो इनको अभी 1 साल, हम कह सकते हैं 2 साल लगभग हुए हैं, इतना अच्छा उन्होंने काम करवा रहे राजस्थान में, ठीक है। तो काम बात रोजगार की यहाँ पर कह रहे हैं, चाहे वो कमल हो या कमलनाथ जी हो, ठीक है। तो हमें भी इस बात को लेकर उजागर करना है। जितना हो सके इस चीज़ को रिट्वीट करें हमारी सरकार को, वर्तमान सरकार को, और दिखाने की कोशिश करें कि भाई क्या कर रहे हैं आप लोग हमारे लिए, और उपचुनाव के अलावा भी आपने क्या किया है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों, इसको लेकर हमें प्रयास जारी करना है। जो भी हमारी बातें हैं वो हम करते रहेंगे, जैसा कि हमारा प्रयास जारी रहेगा। पर आप देख लीजिए कि इस सरकार में और हमारी सरकार में कितना डिफरेंट है। ओवरऑल आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार से यहाँ अंतर समझ में आ रहा है। और इनका आप जब पे अप जाएंगे, भाई इनकी परिवीक्षा अवधि में इनकी सैलरी कितनी है, तो हमारी आधी भी सैलरी नहीं है यहाँ राजस्थान से देखा जाए आप सभी। तो ये सरकार की कमियां हैं, पिछले 15 साल एक ही सत्ता में रहने के बावजूद है। सरकार में परिवर्तन होना ज़रूरी है और अब फिर परिवर्तन होगा। मुझे लग रहा है कि परिवर्तन ही सबसे अच्छा नियम है, और जब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक भी सुधार नहीं आएगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों ये शिक्षक भर्ती की घोषणा आपके सामने मैंने बताई हुई है, फिलहाल आप इसको देखें ज़रूर।